नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जर्नी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम यात्रा करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध बूटाटी धाम, जहां पर लकवे का इलाज होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेन रेलवे स्टेशन पर और यहां से अब बूटाटी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बूटाटी के सर्वाधिक नज़दीक यही रेलवे स्टेशन है और संपूर्ण देश भर से यहाँ ट्रेनें आती है और यहाँ पर रुकती है। अभी रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपको बूटाटी के लिए टैक्सी सेवा मिल जाएगी। यहाँ पर खूब सारी पिकअप गाड़ियाँ मिल जाएगी आपको, जो आपसे 20 से 30 रुपये लेगी और आपको बूटाटी मंदिर छोड़ देगी। तो अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और अभी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से 100 से 150 मीटर चलेंगे, आप सीधा पहुंच जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के ऊपर। आप देख पा रहे हो, हम हाईवे के ऊपर चढ़ गए हैं और अभी यहाँ से लगभग 18 से 19 किलोमीटर दूर इसी हाईवे के ऊपर स्थित है बूटाटी धाम। तो यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की यात्रा बड़ी ही खास होने वाली है। अभी आप देख पा रहे हो, ये रेन की रेलवे फाटक है और ये फाटक बंद है। बहुत भारी जाम ट्रैफिक लगा हुआ है, तो हमें 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फाइनली 10 मिनट के इंतज़ार के बाद फाटक खुल गई है और हम चल दिए बूटाटी की तरफ। साथ ही आपको रेन से हर 10 से 15 मिनट में रोडवेज भी मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो, यह रोडवेज बूटाटी से ही आ रही है। आपको हर 10 से 15 मिनट के बाद में जयपुर के लिए, नागौर के लिए, अजमेर के लिए, जोधपुर के लिए, कहीं के लिए भी आपको जाना है तो आपको रोडवेज सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तो फाइनली लगभग 20 से 25 मिनट चलने के बाद में हम पहुंच गए हैं बूटाटी। और जैसे ही बूटाटी गांव आएगा, उससे 4 किलोमीटर पहले आपको एक बोर्ड लगा दिख जाएगा, जो सीधा बाईपास आपको मंदिर की तरफ ले जाएगा। तो हम अभी बाईपास ले रहे हैं और आपको बता दूं कि बूटाटी के अंदर संत श्री चतुरदास जी महाराज का स्थान है, जहां पर निःशुल्क लकवे का इलाज होता है और तुरंत इलाज होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही बूटाटी के अंदर आप एंट्री करोगे, आपको ये बड़ी सारी बिल्डिंग्स, होटल वगैरह, ये धर्मशालाएं वगैरह बनती हुई देखने को मिलेगी। ये सब यहाँ पर जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आप जैसे ही बूटाटी गांव के अंदर एंट्री करोगे, आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा और पास में ही वीर तेजाजी महाराज का भव्य स्मारक भी बना हुआ है। आप देख पा रहे हो, हम मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ से मंदिर का प्रांगण स्टार्ट हो जाता है। तो मंदिर पहुँच गए हैं, हमने प्रसाद ले लिया है और अब चलेंगे मंदिर की तरफ। आप देख पा रहे हो, बाहर भव्य मेला लगा हुआ है और पुलिस द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था भी की गई है। तो हम सर्वप्रथम तो मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे और फिर मेले का नज़ारे आपको दिखाएंगे। आप बाहर से ही देख पा रहे हो ये मंदिर का भव्य नज़ारा। और हम मंदिर के गेट के पास में जूते खोले और वहाँ पर राइट साइड में आपको एटीएम भी दिख जाएगा, जहाँ से आप पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। वैसे आप देख पा रहे हो, आज इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये पूरा पंडाल है जो भर जाता है।
फाइनली हम मंदिर के दर्शन कर लिए और आप देख रहे हो गर्भगृह के अंदर संत श्री चतुरदास जी महाराज की ये मूर्ति है। आप भी दर्शन कर लो। तत्पश्चात हमने पुजारी जी को प्रसाद दिया, पुजारी जी ने प्रसाद चढ़ाया और अब हम परिक्रमा देने चलेंगे। दर्शन करने के बाद में अब हम मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये जो यात्री एक दूसरे को पकड़ के परिक्रमा लगवा रहे हैं, ये सारे के सारे लकवा यात्री है जो लकवे से पीड़ित हैं। जैसे ही आप परिक्रमा से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा ये धूना दिखाई देगा। यही वो मेन धूना है जिसकी विभूति लगाकर मालिश करने से लकवे की बीमारी से राहत मिलती है। अभी आप ये जो देख पा रहे हो ये सभी रूम्स है जो लकवा यात्रियों के लिए बने हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ रूम बने हुए हैं। ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक निश्चित प्रक्रिया, निश्चित डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद में आपको यहाँ की कमेटी द्वारा दिए जाते हैं। ये देखो बरामदे के अंदर भी बहुत सारे यात्री रुके हुए हैं। आप देख पा रहे हो मंदिर के पास में ये बड़ी बड़ी विशाल जो बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो ये सभी मंदिर परिसर की ही है और ये सभी यात्रियों के लिए ही ठहरने के लिए बनाई हुई है और संपूर्ण यहाँ पर सुविधा इस मंदिर परिसर में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत ही विशाल संख्या के अंदर यात्री आते हैं। तो बहुत बड़ी ये भोजनशाला भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पर रहना खाना पूरा निःशुल्क होता है, तो आपको किसी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता है। साथ ही अगर आप स्वयं खाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। चूल्हे बने हुए हैं, लकड़ियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। और आप देख पा रहे हो ये पास में बहुत ही विशाल संख्या में यात्री आते हैं तो यहाँ जगह कम पड़ जाती है, तो बड़ी संख्या में बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, तो वहाँ भी आप ठहर सकते हो। मंदिर परिसर में जगह जगह आपको शीतल जल की ये प्याऊ आपको देखने को मिल जाएगी। तो संपूर्ण मंदिर परिसर में घूमने के बाद में इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संत श्री चतुरदास जी महाराज विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी। तो अभी आपको ये संपूर्ण मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपका नाम क्या है? सर्वप्रथम तो आपको चतुरदास जी महाराज की जय। जी मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं इस संत चतुरदास जी महाराज मंदिर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। जी सर। सर अब आप हमारे दर्शकों को मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर कितना पुराना है और मंदिर की क्या विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, संत चतुरदास जी महाराज का जन्म स्थान है बुटाटी। जी। आपका जन्म आज से लगभग 299 वर्ष पूर्व चारण समाज के ही बुटाटी धाम में जो विराजमान थे उनके यहाँ हुआ। और इनका परिवार पहले यहाँ पर जो 4 भुजानाथ का मंदिर है हमारे बुटाटी धाम में, उसमें सेवा करते थे। बचपन से ही आपको आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का मौका मिला। आपने सेवा भाव किया 4 भुजानाथ मंदिर में। फिर आप एक यात्रा पे गए, तीर्थ यात्रा पे, गंगा जी, जमुना जी, इस तरह। तो वहाँ से आपको एक सिद्धि प्राप्त हुई। भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ पे लकवा के पीड़ित आता है तो उसको राहत मिलेगी। तो आपने वहाँ से जो सिद्धि प्राप्त की उससे वापस आप आए। आने के बाद में जिस मंदिर में आप पूजा पाठ करते थे महाराज जी, उस मंदिर के जो सेवादार अन्य थे उनको वो सारे काम संभला कर और अपनी जो निजी संपत्ति थी उनके पिताजी, उनके परिवारजनों की 700 बीघा जमीन, क्योंकि वो अपने पिता के एक पुत्र थे, उन्होंने सारी 700 बीघा जमीन 4 भुजानाथ मंदिर के नाम दर्ज करवा कर और गांव के बाहर जहाँ ये बड़ा एक भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये उस टाइम में कांकड़ हुआ करता था। उस कांकड़ में एक खेजड़ी के नीचे आके तपस्या करी और तपस्या में लीन रहे और यहाँ पर उन्होंने जीवन समाधि ली। जीवित समाधि लेने के पश्चात
यहाँ पर एक उनका चबूतरा बना दिया गया। वहाँ फिर धीरे धीरे लोग आके अपने श्रद्धा समूह अर्पित करते रहे, और जिनको भी गांव में किसी को अगर हो गया लगभग तो वो अपनी यहाँ पे मनोकामना लेके आता था, और वो धीरे धीरे ठीक भी होता था। क्योंकि आज से आप मान के चलिए 200 वर्ष पूर्व कोई इस तरीके का संसाधन नहीं था जिससे लोगों को पता लगे, किसी को सूचना आदान प्रदान हो। तो जो गांव के लोग थे या गांव के आसपास के लोग थे उनको ही इस बारे में पता था, और फिर जैसे जैसे रिश्तेदारियों में पता लगा तो उस तरह प्रकार से एक जिले तक ये सीमित था। फिर बाद में एक अखबारों की क्रांति आई, तो 90 के अंदर जब अखबार आए तो उन अखबारों के माध्यम से छोटी छोटी खबरों से थोड़ा सा वो जिले के बाहर गए, तो जिले के बाहर के लोग आने लगे, और धीरे धीरे ये लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते भी हैं और यहाँ पे परिक्रमा देते हैं, आरती में दर्शन करते हैं, इच्छा मांगते हैं अपनी जल्दी स्वस्थ होने की, और वो लगभग अगर पीड़ित ठीक होके भी जाता है। तो इसी प्रकार जब ये एक नया युग आया, नया क्रांति आई, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तो जब से ये सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से पूरे देश, प्रदेश, विदेश तक इस बात को पहुंची। तो विदेश के लोग भी यहाँ आए हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आज आपको मौजूद मिल जाएंगे। हर जाति, हर समाज, हर वर्ग का यहाँ मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जाति, सारी समाज के लोग, क्योंकि ये एक मंदिर है, आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। इसके साथ साथ ये एक ट्रीटमेंट सेंटर है, एक अस्पताल देखने को, एक तरफ आप मंदिर देखेंगे और दूसरी तरफ आप जब देखेंगे कि जहाँ लोग सो रहे हैं या बैठे हैं हॉल में, बरामदे में, तो एक ये विशाल हॉस्पिटल नुमा आपको नजर आएगा। तो यहाँ नित्य लोग आते हैं, 7 दिन के लिए आना होता है, और 7 दिन में जब वो आते हैं तो सर्वप्रथम वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर उनको रुकना है तो। रजिस्ट्रेशन में कहाँ से आए हैं, उसका आधार कार्ड नंबर वगैरह, कितने लोग हैं, ये सारी जानकारियाँ उनकी हम लोग लिखते हैं, और उनको फिर हम मंदिर की तरफ से बर्तन, बिस्तर, भोजन, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, जो भी उनको आवश्यकता हो, दलिया, खिचड़ी, वो सब निःशुल्क व्यवस्था करते हैं उनके लिए। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क चलती हैं। मंदिर परिसर में आने के बाद में उनको किसी प्रकार का किसी को पैसा नहीं देना है, कोई जादू टोना टोटका भभूति या आप ये मान लीजिए कोई झाड़ा फूक नहीं है। आपको मंदिर में जाना है, मंदिर में जो चतुराजी महाराज की तपोभूमि है जहाँ वो उन्होंने समाधि ली, उसमें चरण पादुका हैं, उन चरण पादुकाओं के दर्शन करने हैं, रोक लगानी है, मन्नत मांगनी है। पीछे जो धुना है उस धुने में जाकर आपको नारियल गोटा जो आप लाए हैं साथ में, उसको बधार कर अर्थात फोड़कर चढ़ाना होता है, उससे भभूति लेनी है, और वहीं पे आपको मन्नत मांगनी है कि मेरे जो लगभग अगर पीड़ित है या जो स्वयं है वो जल्दी ठीक हो। तो मोली जो कलावा लाए हैं उसको वाड़ लेते हैं, भभूति ले लेते हैं, वाड़ के 7 गांठें बांधकर अपने गले में जो भी पीड़ित व्यक्ति उसके पहना देते हैं, और जो भभूति है जिस स्थान पर उसको लगवा उस स्थान पर लगा देते हैं, और नित्य ये 7 दिन उनको परिक्रमा देनी है। इससे मात्र से, परिक्रमा मात्र से, भभूति लेने मात्र से उसको जो लकवा जहाँ स्थान पे है उससे उसको राहत मिलती है, उससे सुधार आता है, वो ठीक होता है, और वो अपने नित्य कार्य कर पाता है। तो ये एक आस्था और विश्वास की जगह है। यहाँ पर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है। मंदिर में आने के बाद में आपको निज मंदिर में जाएंगे कोई चढ़ावा नहीं है। अगर पंडित जी जो है तो उनको अगर आप चढ़ावा देंगे तो वो दान पात्र के लिए बोलेंगे। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि जो भी आए पीड़ित व्यक्ति तो स्वयं आए, उसके साथ में एक व्यक्ति को अवश्य लेके आए। नजदीक सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारे नजदीक है रेल, जहाँ से पूरे देश से ट्रेनें आती हैं, और महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से सरकारों ने यहाँ पर आज तक सभी ट्रेनें रुकने की व्यवस्था कर दी है। तो जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रुकती हैं। बाकायदा ट्रेन मास्टर भी, जो स्टेशन मास्टर है, वो भी ध्यान रखते हैं कि लगभग पीड़ित को कोई तकलीफ नहीं हो। जो ट्रेन में स्टाफ होता है, सरकारी पुलिस हो जाए, वो भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी सुविधा है, और अभी विश्व स्तरीय बनने जा रहा है रेलवे स्टेशन। सरकार ने 17 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं उसको। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर नजदीक है, और नेशनल हाईवे के ऊपर ये गाँव है, NH-58 उसके ऊपर ये गाँव है। तो आपको पूरे देश से यहाँ पे आने की बस साधन है, ट्रेनें हैं, तो कोई इसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। और मेड़ता जंक्शन हमारे पास में है, वहाँ से भी साधन। तो आप थे देवेंद्र सिंह जी, और बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मंदिर के बारे में जानकारी दी। और अब मंदिर के पूरे दर्शन करने के बाद में अब हम मंदिर परिसर से बाहर चल रहे हैं,
और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है और बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है, तो आप मेले के नज़ारे का आनंद लीजिए। एक आप सभी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चाहे आप भारत के किसी कोने से देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और अभी हम वापस वहीं चल रहे हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन जाने के लिए गाड़ियाँ लगी हुई है। तो अभी उस गाड़ी में बैठकर और वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। आप जैसे इस ग्राउंड से बाहर निकलेंगे, आपको वही गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। आवाज़ लगा रहे हैं रेन के लिए, तो इसमें बैठकर आप रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। तो फाइनली साथियों, आज की इस यात्रा को यही विराम देना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज की यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर इस यात्रा का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमें दीजिए अब इजाज़त। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।